नमस्कार। क्या यूपी की जनता किसानों की इज्जत करना नहीं जानती? क्या सरकार के कहने पर एक किसान की सरेआम पगड़ी उछाल दी गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत की सरेआम पगड़ी उछाली गई। इतना ही नहीं, उनके ऊपर झंडे से कई बार वार भी किया गया। इस वीडियो में देखिए किस तरह से राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। उनके ऊपर झंडे से एक युवक कई बार वार कर रहा है, जिससे बचने की कोशिश राकेश टिकैत करते हुए नजर आ रहे हैं और तभी राकेश टिकैत के सर से पगड़ी गिर जाती है और उतने में ही जनता हूटिंग करने लगती है, खुश होने लगती है, नारे लगाने लगती है। हालांकि राकेश टिकैत की पगड़ी को जमीन पर गिरने से बचा लिया गया, लेकिन इस दौरान राकेश टिकैत के समर्थकों में खूब गुस्सा देखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ भीड़ लगातार खुश होते हुए नारे लगा रही थी। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। जहां पहलगाम हमले के विरोध करने के लिए मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से राकेश टिकैत भी पहुंचे, लेकिन उनके मंच पर पहुंचने से पहले ही भीड़ ने उनका विरोध शुरू कर दिया। वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए गए। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। राकेश टिकैत के समर्थक और भीड़ के बीच कहासुनी की भी खबरें सामने आई और इसी दौरान उनके सर से पगड़ी गिर गई। कई लोगों की तरफ से दावा किया गया कि भीड़ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी नहीं की गई थी, जिस वजह से भीड़ लगातार उग्र होती जा रही थी। राकेश टिकैत के साथ जो उनकी सिक्योरिटी मौजूद थी, उन्होंने जैसे तैसे कर राकेश टिकैत को सेफली उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। लेकिन इस पूरे मसले पर राकेश टिकैत ने इसे प्री प्लान्ड साजिश बताया और इशारों में राजनीतिक दलों को जिम्मेदार भी ठहराया। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सबसे पहला पोस्ट आपको अखिलेश यादव का बताते हैं, जिसमें अखिलेश लिखते हैं, भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय, किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मसले पर आवाज उठाई और एक पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं, मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पगड़ी उतारना, सिर पर लाठी मारना, ये न केवल एक किसान नेता का अपमान है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलनों के सम्मान पर भी हमला है। टिकैत जी के किसी बयान को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पगड़ी किसी की पहचान और गरिमा का प्रतीक होती है। इस तरह की घटनाएं न केवल समाज में नफरत फैलाती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव को बढ़ावा देती हैं। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि असहमति को लोकतांत्रिक मर्यादा और तौर तरीके से ही जताया जाए। पुलिस द्वारा टिकैत जी को सुरक्षित निकालना सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? वहीं संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उनका भी इस मामले पर पोस्ट सामने आया। लिखते हैं, भाजपा सरकार द्वारा पोषित गुंडों को कहना चाहता हूं, तुमने टिकैत की पगड़ी नहीं, किसानों की पगड़ी उछाली है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राकेश टिकैत पर हमला कायरतापूर्ण कार्यवाही है। तो वहीं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो लिखते हैं, भाजपा वालों ने राकेश टिकैत की पगड़ी नहीं उछाली, बल्कि देश के अन्नदाता की, किसान की इज्जत उतारी है। किसान जवाब देगा। इस तरीके से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दोस्तों सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि राकेश टिकैत का विरोध किए जाने और उन पर हमले की खबर से नरेश टिकैत भी भावुक हो गए। इसके बाद उन्होंने जाटों और किसानों की इमरजेंसी महापंचायत बुलाई। उन्होंने इसे किसान समाज के सम्मान की रक्षा का विषय बताया और कहा कि यह महापंचायत किसी पार्टी, मजहब या व्यक्ति विशेष से जुड़ी नहीं है, बल्कि किसानों की अस्मिता से जुड़ा निर्णय स्थल होगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो वहीं राकेश टिकैत ने भी इस मामले पर कहा कि वो घटना के विरोध में शहर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि किसी किसान की पगड़ी उछालना, किसी किसान पर झंडे से वार करना कितना सही है। और भीड़ अगर वाकई में योगी मोदी के नारे लगा रही थी,
तो उस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने वहां पर जो व्यवस्था नहीं की थी उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए।